ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कुंभ राशि के बहुत प्यारे से हमारे जातक। देखिए, एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, सोने की चम्मच मुख में लेके पैदा हुआ है, यानी हर प्रकार की सुख सुविधा संपन्न वाले घर में पैदा हुआ है। कोई संघर्ष उसने देखा नहीं अब तक। बड़ा हो गया और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, देखिए मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। नहीं, आप सफल व्यक्ति की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आते हो। व्यर्थ में अपने बैंड बाजे बजवा रहे हो, अपनी प्रसिद्धि करवा रहे हो। सफल व्यक्ति कौन है? जो केवल और केवल अपनी मेहनत के दम पर, शुद्ध मेहनत के दम पर अपने भविष्य को संवार देता है। समृद्धि, भगवती के समृद्धि रूप को खींच के ले आता है कि माँ आपको बच्चे के पास आना पड़ेगा, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी है। और विपरीत परिस्थिति जब आ जाती है तब बिल्कुल नहीं डिगता है, बिल्कुल नहीं घबराता है। उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा वह करके ही निकल जाता है। तो सोचिए, जब समय ठीक होगा तो वो क्या कुछ कर सकता है, यानी धैर्य नहीं खोता है। अब विपरीत समय प्यारे आपके मंगल बाबा के संबंध में अब 27 अक्टूबर को इन्होंने वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश करा है। 1 नवंबर को ये अष्टप्रभाव में आ जाएंगे। अब 1 नवंबर 2025 से लेकर पूरे 182 दिनों तक, यानी 2 मई 2026 तक ये अष्टप्रभाव में रहेंगे। काफ़ी लंबे समय तक अष्टप्रभाव में रहने वाले हैं, अर्थात पहले जैसा कुछ भी चीज़ नहीं रहने वाली है। और प्रभाव जो पड़ने वाला है धन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, चल रहे या होने वाले आने वाले मांगलिक कार्य के ऊपर सीधा और तीखा पैना प्रभाव पड़ने वाला है। अब मंगल जब राशि परिवर्तित करेंगे तब से 8 से 10 दिन तक लगातार, या जैसे अष्टप्रभाव में आ रहे हैं तब से लेकर 8 से 10 दिन लगातार हम जो है थोड़ा सा संभल के अगर चलते हैं और धैर्य की पालना नहीं छोड़ते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होने वाली है। फिर भी लग्न कुंडली ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो मैं एक छोटे से उपाय के लिए प्रार्थना करूंगा। इतना सुंदर उपाय है कि स्वयं दुर्गा जी का बब्बर शेर सिंह वाहिनी का सिंह आपकी रक्षा करेगा, लगातार रक्षा करेगा। उसके पश्चात उसको पार करके आप तक आने की किसी भी दुख संताप की हैसियत नहीं है। चलिए, विषय जो प्रारंभ कर रहे हैं हम 10वें कर्म क्षेत्र से इसको ले रहे हैं, वृश्चिक राशि स्थान से, और पहुंचेंगे मेष राशि स्थान यानी तीसरे भाव तक। मेष राशि स्थान यानी कि 11 मई 2026 तक हम गणना करेंगे। अब यहाँ पर जब मंगल अस्त हो गए 1 तारीख से, तो मैंने 8 से 10 दिन जो है उस डेट में आगे जोड़ने को कहा है। तो सबसे पहले तो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, इनके साथ जो हमारी आंतरिक दैनिक क्रिया हैं ये बिगड़ सकती हैं कि आपके विचार अलग, मेरे विचार अलग। इसको लेके कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं जिसका सीधा प्रभाव घर के ऊपर भी पड़ेगा और विशेषता आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर जातकों को समझने की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार से वह सरकार से जुड़ने की, वहाँ के रोजगार की तैयारी कर रहा है या ऑलरेडी सरकारी सेवाओं में अभी जुड़ा हुआ है, नौकरी कर रहा है, या किसी प्रकार का ऐसा व्यापार कर रहा है जो सीधे सरकार से जो है उस रिलेट रखता है, उसका सीधा संबंध जो है वो स्थापित है, तो वहाँ पर व्यर्थ के कुछ पैसों के लेन देन को लेकर या पैसे जो हैं उसके संबंध में कुछ हमारी मानसिकता में नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन जैसे 8 से 10 दिन अर्थात 10 से 11 नवंबर जैसी डेट आने लग जाएगी तो धीरे धीरे हमारी को स्थिति क्लियर होने लग जाएगी। इस पीक टाइम में बस हमारे को व्यर्थ का रिएक्शन नहीं करना है, यही हमारा मूल विषय है। आगे धनु राशि स्थान में जब ये पहुँच जाएंगे 7 दिसंबर 2025 में, ये सर्वलाभ सेक्शन है। तो एक प्रकार से मंगल जो है आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं लाभ के संदर्भ में, लेकिन आप तक आते आते वह कुछ चीज़ें जो हैं वह कट सकती हैं। इस भावना से आपके अंदर, आपकी मानसिकता के अंदर नेगेटिविटी छा सकती है। लेकिन उपाय कर रहे होगे, धैर्य की पालना लगातार करते आ रहे होगे, तो जो देखना चाह रहे हो वही दिखेगा। आप समझ लेना इस बात को, यानी कि व्यर्थ की जो आशा उमंग है, जबरदस्ती मंगल के अस्त होने के कारण, उसमें निराशा वाले भाव के कारण हम थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे को विषय क्लियर है कि जो बीज डाला है वही वृक्ष बनेगा, वही फल खाने को मिलेंगे, तो व्यर्थ की कल्पनाओं में हम नहीं घूम रहे हैं, तो हमारे को सामने ग्रह से भी आने वाली ऊर्जाएं ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। अब ये उच्च प्रभावी हो गए, मकर राशि स्थान में पहुंच गए। 16 जनवरी 2026 में हम प्रवेश कर गए। यहाँ का मंगल उस तो होगा ही होगा, लेकिन जो पीक टाइम इसका रहेगा 8 से 10 दिन, जो शुरुआत में जैसे ही 16 तारीख को इन्होंने जोड़ा तो लगा लिए 25-26 तारीख तक
जातक के सर के ऊपर क्रोध जो है वह पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण भी कर सकता है। जातक किसी की नहीं सुनेगा, और अच्छी बात यह रहेगी कि जातक को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि वही ठीक है, बाकी सारे लोग जो हैं वह उसको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी किसी भी प्रकार की नासुरनी जातक को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगी। इस कारण से जातक जो है अपनी संगत भी खराब करके कुछ ऐसे विषयों में फंस सकता है जहां व्यर्थ से कर्जे वाली चीज़ें उसको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि आपके अंदर वह कैपेसिटी नहीं रही कि बुजुर्गों के पास बैठो और व्यर्थ के गलत लोगों के पास बैठकर आपने कुछ चीज़ें अपनी जीवन में व्यर्थ में विपरीत दिशाएं पैदा कर ली। और ध्यान बना के रखिएगा, यह हमारा रिएक्शन, हमारी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब लगन में आ गए, कुंभ राशि स्थान में आ गए, राहु पहले से यहाँ बैठे हुए हैं, 23 फरवरी 2026 में प्रवेश कर गया। अब मंगल और राहु जो है पूर्ण रूप से जो है नृत्य करवाएंगे, ये ऊर्जाएं जो है नृत्य करवाएंगी जातक के सर के ऊपर। अभी ही 12वें सेक्शन से अभी निकल के आए हैं और मकर राशि स्थान से, तो वो यहाँ नृत्य करवाने लग जाएंगी। अब जो यहाँ नृत्य जब करवाने लग जाएंगी, पहले तो आपका क्रोध थोड़ा ऐसा था कि उससे किसी को ना मानसिक हानि नहीं हो रही थी। आपने कुछ कह दिया उससे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कह दिया होगा कोई बात नहीं, भाई हैं हमारे, छोटे पुत्र हैं हमारे, या कुछ भी ऐसी बात है वो है हमारे, बात कट गई। यहाँ आपके जो वचन जो निकलेंगे ये बहुत ज़्यादा आपकी गृहस्थी के लिए बहुत ज़्यादा उल्टे हो सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। बहुत सारी स्वास्थ्य के संबंध में कुछ चीज़ें आपको व्यर्थ में परेशान करके रख सकती हैं, क्योंकि आपने धैर्य करना नहीं सीखा। ये अस्त के प्रभाव में ना हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इसलिए धैर्य बड़ा ज़रूरी है। मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, केवल ये मान लेना कि नहीं जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनका ही गोचर इंपॉर्टेंट रखता है ना, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। मंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। संकल्प ही नहीं होगा तो बताइए क्या कर लोगे आप, ताकत ही नहीं होगी, आंतरिक शक्ति ही नहीं होगी, क्या कर लोगे आप। उसके पश्चात शनि जहाँ बैठे हुए मीन राशि स्थान में 2 अप्रैल 2026 में पहुँच जाएंगे। आग और तेल का मिलन, स्पार्क होना ही होना है। लेकिन ध्यान बना के रखिएगा, शनि और मंगल बड़ा अच्छे लेवल का इंजीनियर और बड़े अच्छे लेवल का दिमाग वाला भी जातक को बना देते हैं। तो एक नया सूत्र यह भी निकल के आएगा कि आंतरिक भावना में संकल्प अगर विद्यमान होगा इस चीज़ का, धैर्य का, कि जो हो रहा है होने दो, हमारे को पता है कि हम सही चल रहे हैं, तो नए साधन आपके धन को बढ़ाने के लिए आने लग जाएंगे। और हो सकता है कि जैसे ये मीन राशि में प्रवेश करें मंगल, आपको जीवन का बेस मिलना शुरू हो जाए, बहुत सारी समस्याओं का हल मिलना शुरू हो जाए, कुटुंब की तरफ से प्रत्येक चिंता जो है वह समाप्ति की ओर आगे बढ़नी शुरू हो जाए। उसके पश्चात पहुंच जाएंगे ये 11 मई 2026 को मेष राशि स्थान में। प्रार्थना मैंने करी है 2 मई तक, 2 मई के बाद अष्टप्रभाव से मुक्त हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ कण बच जाएंगे तो पुनः ये अच्छे भले आदमी को जो चला रहे हैं पुनः जो है उस स्थिति में ले आएंगे कि इतना लंबा चलने की क्या ज़रूरत है, सरल तरीके अपनाओ। और लंबा पहले नहीं चल रहे होंगे, पहले सरल तरीके से चल रहे होंगे, क्योंकि शनि के साथ भेंट हुई है, अब बड़ा लंबा चलना शुरू कर दिया। जहाँ तो कोई चीज़ समझ में व्यर्थ ही आने लग जाएगी कि मेरे भाग्य का कुछ नहीं हो सकता। यह स्थिति 11 मई तक भी रह सकती है 2026 में, और कुछ लंबी भी चल सकती है। ये बात तब है कि आपके अंदर कितना संकल्प है और आपने कितना ज़्यादा ये अस्त का जो प्रभाव है मंगल ग्रह का कितना अपने अंदर खींच लिया, फिर वो उतनी ही लेट जो है बाहर निकलेगा। ग्रह तो गणनाओं में तो निकल गया, कागजों पे ग्रह तो निकल गया, लेकिन असर, परमाणु ऊर्जा, वाइब्रेशन अभी भी वहाँ बैठी हुई है। तो यहाँ पर केवल एक प्रार्थना है, संकल्प में, आंतरिक भावना में धैर्य होना चाहिए। उपाय समझ लीजिए, जैसे कि स्कैनिंग विद्या बड़ा स्पष्ट बताती है, ग्रह अस्त है यानी कि जान नहीं है, ग्रह में सत्ता चली गई है, सत्ता लेके आनी है। अपनी शारीरिक क्रियाओं में, आंतरिक क्रियाओं में ग्रह को शामिल कर लो। मंगल क्या है? व्यायाम है, कसरत है, दौड़ना है, भागना है, तेज तेज चलना है, पसीना बहाइए। मंगल आपने अपना एक्टिव कर रखा है। कौन सा मंगल? जो आपकी नाभि में बैठा हुआ है, ये मंगल ग्रह का पॉइंट है। इसी को रीड करा जाता है स्कैनिंग विद्या में। कागजों को नहीं देखा जाता है, कागज़ में कौन सा ग्रह कहाँ छपा हुआ है। ये ऊर्जा की रीडिंग जो है वो प्रार्थना करता हूँ। और बड़ा उपाय क्या? ये छोटा सा बच्चा है, नन्हे नन्हे पाँव से चल रहा है, कितना चल लेगा? दुख जाएंगे पाँव उसके।
उसको माँ की गोद चाहिए। अब माँ जहाँ जाती जाएगी कई कई किलोमीटर जो है वो बच्चा भी बड़े सरल तरीके से घूम लेगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खाना पीना सब गोद में पहुंचना लग जाएगा, माँ उतारेगी नहीं गोद से। तो भगवती के चरणों का आश्रय लीजिए। माँ के बड़े सुंदर नाम है 32 नाम, 32 नामावली बोला जाता है, प्रसिद्ध है इससे। 32 नामावली करिए, एक माला रोज़ की करने लग जाइए। जो मैंने संभावनाएं बताई हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, वो सब माँ हटा देगी। बस गोदी तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। गोदी तक पहुंचने की सीढ़ी 32 नामावली है। थोड़ा सा समय दे देंगे अगर आप मेरी प्रार्थना पे, तो हर प्रकार की गणना जिसको मैं भी चिक चिक के कह रहा हूँ कि नहीं इसका प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, माँ बिल्कुल हटा देगी। वो ग्रहों को पैदा करती है, ग्रह उसको नहीं चलाते, वो ग्रह को चला रही है। उसी की शक्ति से सब फल देने की सामर्थ्य रखते हैं, उसी की संकल्प शक्ति से, उसी का नाम लेकर। तो ये ध्यान बना के रखिएगा। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारे धैर्य की भावना है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।